हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन बेची चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट है ये। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लोग कमेंट करते हैं क्वेश्चन का, तो थोड़ा पढ़ करके अपना कमेंट किया करें। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप ज़रूर पूछें, हम उसका रिप्लाई अवश्य देने के लिए यहाँ पर हैं। आप लोग के लिए यहाँ पर हम क्लास लेते हैं। तो प्लीज़ कल जो आपने कमेंट किया था, जो किए थे, ये द सिटी पुस्तक का ये मैक्स वेबर और रॉबर्ट पार्क का दोनों लोगों का है। तो आप इसमें राइट आंसर दोनों हो जाएगा। रॉबर्ट पार्क और मैक्स वेबर दोनों हो जाएंगे, दोनों लोग हैं। रॉबर्ट पार्क की पुस्तक 1915 में लिखी गई थी और मैक्स वेबर की द सिटी पुस्तक 1922 में लिखी गई थी। इतने डिफरेंस इन लोगों का डेट का याद रखेंगी तो पता चल जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। सिर्फ आप ही का आता है कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, और किसी का कमेंट नहीं आता है। प्लीज़ अगर क्वेश्चन में गलत हो रहा है तो सभी लोग कमेंट करके बताएं कि हाँ ये क्वेश्चन में गलत हो रहा है। तो हम उसको क्वेश्चन को फिर से हम उसको क्वेश्चन को करवाएंगे, यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। तो आप लोग कमेंट किया करें प्लीज़। क्या सही है क्या गलत है आप लोग बताएंगे, तभी हमको पता चल पाएगा। प्लीज़ आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताया करें। समाज में परिवर्तन के अध्ययन हेतु त्रिस्तरीय सिद्धांत का उपयोग किसने किया है। समाज में परिवर्तन के अध्ययन हेतु त्रिस्तरीय सिद्धांत का उपयोग किसने किया है। मैक्स वेबर, एल.टी. हॉबहाउस, अगस्त कॉम्टे, कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। समाज में परिवर्तन के अध्ययन हेतु त्रिस्तरीय सिद्धांत का उपयोग किसने किया है। तो इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, अगस्त कॉम्टे। ऑप्शन सी। मैक्स वेबर किसका अवधारणा देते हैं, ये नौकरशाही वस्टेहन की, और एल.टी. हॉबहाउस ये समानात्मक समाजशास्त्री हैं। कार्ल मार्क्स वर्ग सिद्धांत के समाजशास्त्री हैं। अगस्त कॉम्टे ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी ये एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं, प्रकारवादी। 19 जनवरी 1798 में इनका जन्म होता है, अगस्त कॉम्टे का। ये समाजशास्त्र के पिता। समाजशास्त्र का जन्म कब होता है, 1838 में जन्म होता है समाजशास्त्र का। और इनके ये प्रभावित किससे हुए थे, अगस्त कॉम्टे सेंट साइमन इनके गुरु थे। कोंडरसेट ये प्रभावित जिससे हुए थे, ये हैं सेंट साइमन, कोंडरसेट, अरस्तु, टुरगोट, जेम्स मिल। इन लोगों से ये प्रभावित हुए थे। कौन, अगस्त कॉम्टे। इनकी अवधारणाएं कुछ हैं। बौद्धिक विकास का नियम, प्राश्रयिकता का सिद्धांत, प्रत्यक्षवादी सिद्धांत, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति। बौद्धिक विकास ये 3 प्रकार के होते हैं। धार्मिक अवस्था, थियोलॉजिकल स्टेज, दार्शनिक अवस्था या तात्विक अवस्था, मेटाफिजिकल स्टेज, प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अवस्था, पॉजिटिव। तो ये धार्मिक अवस्था, थियोलॉजिकल स्टेज जो है, ये 3 पार्ट में इन्होंने विभाजित किया है। किसमें पारलौकिक सत्ता, सुपरनेटिव पावर, और बहुदेववाद, अद्वैतवाद। 3 प्रकार में बांटते हैं। पारलौकिक सत्ता को इन्होंने 2 भागों में बांटते हैं। पारलौकिक सत्ता को यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब लोग धार्मिक अवस्था को इन्होंने धार्मिक, दार्शनिक और प्रत्यक्षवादी। धार्मिक को इन्होंने 3 अवस्था में, यहाँ धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी। धार्मिक को इन्होंने 3 भागों में बांटे हैं। कौन कौन से,
पारलौकिक सत्ता, पारलौकिक, पारलौकिक, पारलौकिक सत्ता, बहुदेववाद, बहुदेववाद और अद्वैतवाद। थर्ड में जाएगा अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। इन्होंने 3 प्रकार में बांटते हैं। पारलौकिक सत्ता को इन्होंने दो भागों में बांटते हैं। पारलौकिक सत्ता को इन्होंने माना और आत्मा। माना को इन्होंने एनीमेटिज्म, एनीमेटिज्म, इंग्लिश में एनीमेटिज्म, एनीमेटिज्म और एनीमिज्म, एनीमिज्म। तो ये इसको याद रखिएगा, एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं। इम्पोर्टेंट क्लास ये है ये, तो सभी लोग क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक परिवर्तन में चक्रीय सिद्धांत के समर्थक कौन है? निम्न में से सामाजिक परिवर्तन में चक्रीय सिद्धांत के समर्थक कौन है? मार्क्स, सोरोकिन, दुर्खीम, कॉम्ट, दुर्खीम, कॉम्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। चक्रीय सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है? तो यहाँ चक्रीय सिद्धांत से समर्थक कौन है? ओजवाल्ड स्पेंगलर, ओजवाल्ड स्पेंगलर, ओजवाल्ड स्पेंगलर, ओजवाल्ड स्पेंगलर, अर्नाल्ड जे टैनबी, टैनबी, टैनबी हो जाएंगे, पैरेटो, सोरोकिन, सोरोकिन, जीवानी विको, विको, जीवानी विको। ये क्या है? ये चक्रवादी चक्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं ये। तो इसमें कौन हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे, सोरोकिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोटो-मोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? बोटो-मोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन, उपर्युक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। बोटो-मोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? पाश्चात्य एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन। ए और बी दोनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। बोटो-मोर, इनकी एक पुस्तक है सोशियोलॉजी। इनकी पुस्तक क्या है? बुक है इनकी सोशियोलॉजी, SOCO, सोशियोलॉजी इनकी एक पुस्तक है। बोटो-मोर ने ये सामाजिक परिवर्तन के 4 आधार बताते हैं। कौन कौन से? आंतरिक परिवर्तन, बाह्य परिवर्तन, योजनाबद्ध परिवर्तन और आकस्मिक परिवर्तन। 4 प्रकार के इन्होंने परिवर्तन बताते हैं। समाज परिवर्तन के इन्होंने 4 प्रकार बताते हैं। आंतरिक परिवर्तन, बाह्य परिवर्तन, योजनाबद्ध परिवर्तन, आकस्मिक परिवर्तन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया है। जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया है। एम एस ए राव, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन सी। इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है, ब्राह्मणीकरण की अवधारणा दी है, लौकिकीकरण की अवधारणा दी है, वोट बैंक की कल्पना की उन्होंने अवधारणा दी है एम.एन. श्रीनिवास ने। ये सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। और जाति प्रणाली के संदर्भ समूह की अवधारणा इन्होंने ही दिए हैं। संदर्भ समूह की अवधारणा को एस.सी. दुबे ने क्या कहा है, आदर्श प्रारूप को तुलनात्मक पद्धति कहा है। किसने, वास्तविक एस.सी. दुबे ने क्या कहा है, एस.सी. दुबे ये प्रभु जाति को प्रभुत्वशाली व्यक्तित्व एवं प्रभु गुट कहा है। इन्होंने प्रभु संदर्भ समूह सिद्धांत अनुप्रयोग किया है। तो एस.सी. प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है, एम.एन. श्रीनिवास ने। प्रभु जाति की अवधारणा को एस.सी. दुबे ने क्या कहा है, प्रभुत्व जाति की अवधारणा को प्रभुत्वशाली कहा है। प्रभुत्वशाली व्यक्ति या प्रभु गुट कहा है, प्रभु गुट कहा है। प्रभु जाति को एस.सी. दुबे ने प्रभुत्वशाली व्यक्ति या प्रभु गुट कहा है। प्रभु गुट किसने कहा, ये एस.सी. दुबे ने। एंथनी कार्टर ने क्या कहा, प्रभु समूह। एंथनी कार्टर ने क्या कहा है, प्रभु समूह कहा है। प्रभु समूह कहा है। और राय वर्मन ने समुदाय कहा है, प्रभु समुदाय। राय वर्मन ने क्या कहा है, प्रभु समुदाय कहा है। प्रभु समुदाय। राय बर्मन ने प्रभु समुदाय, एंथनी कार्टर ने प्रभु समूह कहा है, एस.सी. दुबे ने प्रभुत्वशाली व्यक्ति या प्रभु गुट कहा है। किसको, प्रभु जाति को। प्रभु जाति किसने कहा है, एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है। रॉल्फ डेरेनडार्फ, कोजर, टाइनबी, स्पेंगलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे, रॉल्फ डेरेनडार्फ। ऑप्शन ए। रॉल्फ डेरेनडार्फ ये कौन है, संघर्षवादी हैं। ये रॉल्फ डेरेनडार्फ एक संघर्षवादी हैं। संघर्षवादी विचारक हैं। ये सत्ता महत्वपूर्ण होती है, किसने कहा है, इन्होंने कहा है कि सत्ता महत्वपूर्ण होती है। सत्ता महत्वपूर्ण होती है। सत्ता महत्वपूर्ण होती है।
इन्होंने मार्क्स से द्वंद्वात्मक ग्रहण किया है। मार्क्स से क्या ग्रहण किया इन्होंने? द्वंद्वात्मक ग्रहण किया है। वेबर से इन्होंने क्या ग्रहण किया है? सत्ता ग्रहण किया है। वेबर से सत्ता ग्रहण किया है इन्होंने, और मार्क्स से द्वंद्वात्मक ग्रहण किया है। इनकी पुस्तक है क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो 1959 में लिखी गई थी। सत्ता के लिए संघर्ष होता है, किसने कहा था ये? डेरेनडार्फ ने कहा है। सत्ता के लिए संघर्ष होता है, ये डेरेनडार्फ ने कहा है। समाज में दो वर्ग होते हैं, आज्ञा देने वाला समूह और अधीनस्थ समूह। दो प्रकार के इन्होंने समाज में दो वर्ग बताते हैं, आज्ञा देने वाला एक होता है और एक अधीनस्थ समूह होता है। तीव्रता संघर्ष में दो विशेषताओं की चर्चा करती इन्होंने, हिंसा और तीव्रता। ये संघर्ष का कारण नहीं है, तीव्रता अभिव्यक्ति है। क्यों कहा ये? डेरेनडार्फ ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विचारकों को कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के लिए के रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित हैं? निम्नलिखित में से विचारकों को कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित है? कॉम्ट, पैरेटो, मार्क्स। कॉम्ट, स्पेंसर, मार्क्स। कॉम्ट, सोरोकिन, मार्क्स। पैरेटो, सोरोकिन, ऑकबर्न। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर, रेखीय सिद्धांत से कौन कौन जुड़े हुए हैं? अगस्त कॉम्टे, अगस्त कॉम्टे, अगस्त कॉम्टे, स्पेंसर। ये भी क्वेश्चन में आता है कि अभी पूछा हुआ है। वेबलेन, वेबलेन, वेबर, वेबर और मार्क्स, पार्सन्स। पार्सन्स ये रेखीय सिद्धांत से संबंधित हैं। तो इसमें क्या हो जाएंगे? कौन है इसमें? अगस्त कॉम्टे, पैरेटो चक्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं। मार्क्स संघर्षवादी हैं। कॉम्ट, स्पेंसर, मार्क्स। मार्क्स हैं, स्पेंसर हैं और कॉम्ट हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएंगे। यहाँ मिल रहे हैं मार्क्स, स्पेंसर और कॉम्ट, तीनों लोग मिल रहे हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतर होती है। सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतर होती है बृहत्तर नगरों में, ग्रामीण समाजों में, जनजातीय समाजों में, छोटे समुदायों में। सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतर होती है। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे, बृहत्तर नगरों में। ऑप्शन ए। सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतर होती है, कहाँ होती है ये? बृहत्तर नगरों में। ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑकबर्न निम्काफ ने सामाजिक परिवर्तन के 4 प्रकार बताते हैं, आविष्कार, खोज, प्रकट और आंतरिक। कौन कौन से? आविष्कार, खोज, प्रकट और आंतरिक। तो नगर में, शहर में तेजी से विकास होता है, परिवर्तन होता रहता है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लक्षित किया कि मानव समाज 3 चरणों यथा जंगलीपन, बर्बरपन, सभ्यपन से होकर गुजरा है? जंगलीपन, बर्बरपन एवं सभ्यपन से गुजरा है। अगस्त कॉम्ट, सर जॉन मार्शले, आर्थर कीथ मॉर्गन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, मॉर्गन।
मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के 5 प्रकार बताते हैं। कौन कौन से? समरक्त परिवार, पुनालुअन परिवार या समूह परिवार होता है, सिंडेस्मियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एकल विवाही परिवार। तीनों कितने हो गए? 5 प्रकार के। समरक्त परिवार, पुनालुअन परिवार, समरक्त परिवार, पुनालुअन परिवार या समूह परिवार जिसे कहते हैं, सिंडेस्मियन परिवार, पितृसत्तात्मक, एक विवाही परिवार। ये किसका है? ये मॉर्गन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एक कार्यालय में लिपिक है। एक्स एक कार्यालय में लिपिक है। उनके पिता एक पुलिस निरीक्षक थे और उनके दादा न्यायाधीश थे। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? एक्स एक कार्यालय में लिपिक है। उनके पिता एक पुलिस निरीक्षक थे और उनके दादा, एक्स कार्यालय में क्या है? लिपिक है, एक लिपिक है। उनके पिता क्या थे? पुलिस निरीक्षक थे और उनके निरीक्षक थे, पुलिस निरीक्षक थे और उनके दादा क्या थे? न्यायाधीश थे। यानी कि ये क्या हो रहा है? अपर से लो हो रहा है, अपर से लो। इनके दादाजी के थे? न्यायाधीश थे। इनके पिताजी पुलिस निरीक्षक थे और ये क्या हो गए? एक्स लिपिक पद पे आ गए। तो ये अपर से लो पे चल रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं? विषम स्तरीय अधोमुखी गतिशीलता। ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगर ये एक्स न्यायाधीश होता, इनके दादाजी लिपिक होते, तो ये अगर लोअर से अपर की तरफ जाता, ये लोअर से अपर की तरफ जाता, तो क्या हो जाता? ये विषम स्तरीय ऊपरी मुखी गतिशीलता हो जाती। एक्स न्यायाधीश हो जाता। इसके अगर यहाँ पे दादाजी इनके एक लिपिक होते, इनके पिताजी क्या होते? एक पुलिस निरीक्षक और ये न्यायाधीश हो जाते। तो यहाँ पर और ये उसके उल्टा कर दिया जाए तो ये हो जाता है विषम स्तरीय ऊपरी मुखी गतिशीलता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ अपर से डाउन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ऊपरी मुखी अधोमुखी गतिशीलता हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि जो व्यक्ति उपर्युक्त नहीं स्थापित हो सके वे आगे बढ़ने के पात्र नहीं हैं? निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि जो व्यक्ति उपर्युक्त नहीं स्थापित हो सके वे आगे बढ़ने के पात्र नहीं हैं? अगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन बी, हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने संस्कृति विकास के 4 चरण बताते हैं। कौन कौन से? सांस्कृतिक विकास के 4 चरण कौन कौन से हैं? शिकारी एवं कंदमूल फल एकत्रित करना, शिकारी कंदमूल फल को एकत्रित करना, पशु चारण, कृषि अवस्था, औद्योगिक अवस्था। 4 प्रकार के होते हैं। शिकारी कंदमूल फल एकत्रित करना, पशु चारण, कृषि अवस्था और औद्योगिक अवस्था। किसने बताया? ये हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्ट कॉम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? अगस्ट कॉम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? रैखिक, चक्रीय, प्रक्रियात्मक, संघर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, रैखिक। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुच्चय सुमेलित नहीं है? प्रभुत्व एवं शक्ति, वेबर, ध्रुवीय द्विभागीकरण, पार्सन्स, अमानवीकरण, मार्क्स, तर्क प्रयोगात्मक, दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर ये तर्क प्रयोगात्मक दुर्खीम से नहीं है, ये राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम
हाब हाउस और सोरोकिन निम्न में से किस एक संप्रदाय से संबंधित हैं? दुर्खिम, हाब हाउस, सोरोकिन निम्न में से किस एक संप्रदाय से संबंधित हैं? समन्वयात्मक संप्रदाय, विशेषात्मक संप्रदाय, समन्वयात्मक संप्रदाय और साधारण संप्रदाय। सामान्य संप्रदाय, विशेष संप्रदाय, समन्वयात्मक संप्रदाय, साधारण संप्रदाय। तो इसके राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, समन्वयात्मक संप्रदाय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत पर कार्य किया है? निम्नलिखित में से किसने सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत पर कार्य किया है? कार्ल मार्क्स, कोजर, कॉलिंस, डेरेनडार्फ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, कॉलिंस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक क्रिया का अर्थ समझने के लिए किसने वस्टेहन की अवधारणा का प्रयोग किया था? सामाजिक क्रिया का अर्थ समझने के लिए किसने वस्टेहन की अवधारणा का प्रयोग किया है? मैक्स वेबर, बी परेटो, के मार्क्स, हीगल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, मैक्स वेबर, ऑप्शन ए। मैक्स वेबर को किसने वास्तविक पिता कहा था? तो ये डेविस ने, किंग्सले डेविस ने मैक्स वेबर को वास्तविक पिता कहा है। ऑप्शन बी, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं ये। इनकी आदर्श प्रारूप की इनकी आदर्श प्रारूप की अवधारणा है, इनको तुलनात्मक पद्धति किसने कहा है? तो ये है बोटोमोर ने कहा है। आदर्श प्रारूप को तुलनात्मक पद्धति किसने कहा है? ये बोटोमोर ने कहा है। यहाँ भी क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक से मॉर्टन को संदर्भ समूह की अवधारणा का स्रोत प्राप्त हुआ है? किस पुस्तक से मॉर्टन को संदर्भ समूह की अवधारणा का स्रोत प्राप्त हुआ है? अमेरिकन सोल्जर, कंटिन्यूटी इन सोशल रिसर्च, सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, रीडर इन ब्यूरोक्रेसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, अमेरिकन सोल्जर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक भौतिकवाद वाक्यांश का प्रयोग किसने किया था? ऐतिहासिक भौतिकवाद वाक्यांश का प्रयोग किसने किया था? के मार्क्स, एफ एंगल्स, जी हीगल, एल सोरोकिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, एफ एंजल्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस अवधारणा का उसकी प्रेरणा के साथ सही सुमेलित नहीं है? अवधारणा का यहाँ होगा, किस अवधारणा का उसकी प्रेरणा के साथ सही सुमेलित नहीं है या नहीं दिया हुआ है? विलासी वर्ग वेबलेन, अभिप्रत्याशित समाजीकरण मॉर्टन, पवित्र एवं अपवित्र पार्सन्स, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। पवित्र एवं अपवित्र की बात कौन करते हैं? ये दुर्खिम करते हैं, पार्सन्स नहीं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार शेयर कर दी क्लास को। सभी लोग क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी लोग शेयर कर दें एक बार क्लास को। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्यों में दो विशेषता होती है। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्यों में दो विशेषता होती है, बाध्यता तथा दूसरा क्या है? आंतरिकता, गतिवाद, बाध्यता, नैतिकता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। बाध्यता और बाध्यता, ऑप्शन सी हो जाएंगे।
ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम ने किस अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है? दुर्खिम ने किस अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है या नहीं दिया हुआ है? अहमवाद, परोपकारिता, आदर्श शून्यता, अलगाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, अलगाव। ऑप्शन डी, अलगाव की अवधारणा किसने दी है? कार्ल मैनहीम ने दिए हैं, कार्ल मैनहीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाज के 3 स्वरूप बताए हैं? निम्नलिखित में से किसने समाज के 3 स्वरूप बताया है? जन समूह, बहुलवादी, एकतंत्र समाज। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। कार्ल हाउजर, एंथनी गिडेंस, हैबरमास, मैकाइबर एवं पेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। किसने समाज के 3 स्वरूप बताया है? जनसमूह, बहुलवादी और एकतंत्र समाज। तो ये ऑप्शन ए हो जाएंगे, कार्ल हाउजर। ऑप्शन ए। ये आपको न्यू क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये मैंने खुद से क्वेश्चन को यहाँ पर टाइप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैंने खुद से ही क्वेश्चन बनाया है। समितियाँ एक ऐसा संगठन है जो प्रायः विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है, किसका कथन है? बोगार्डस, आगबर्न एवं निमकाफ, मैकाइबर, ब्रूम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? समितियाँ एक ऐसा संगठन है जो प्रायः विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है, किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, आगबर्न एवं निमकॉफ। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? आगबर्न एवं निमकाफ, बोटोमोर, बोगार्डस, मैकाइबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, आगबर्न एवं निमकॉफ। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि राज्य समिति तो है लेकिन उसके आगे राज्य एक महासमिति भी है? किसने कहा है कि राज्य समिति तो है लेकिन उसके आगे राज्य एक महासमिति भी है? मैकाइबर, ब्रूम, गिलिन एवं गिलिन, समनर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, मैकाइबर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? गिलिन एवं गिलिन, आगबर्न एवं निमकाफ, मैकाइबर एवं पेज, बोगार्डस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, गिलिन एवं गिलिन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस के अनुसार समाज के द्वारा स्वीकृत पद को क्या कहते हैं? डेविस के अनुसार समाज के द्वारा स्वीकृत पद को क्या कहते हैं? प्रतिष्ठा, सम्मान, स्तर, परिस्थिति। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, परिस्थिति। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार पर निम्न में से किसने प्रस्तुत किया है? पियाजे, दुर्खीम, डेविस, पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सीखने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार पर निम्न में से किसने प्रस्तुत किया है? तो पियाजे हो जाएंगे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण के सिद्धांत में दुर्खीम का दृष्टिकोण क्या है? सामाजिकरण के सिद्धांत में दुर्खीम का दृष्टिकोण क्या है? सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, तार्किक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, सामाजिक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी विशेषता समाज से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी विशेषता समाज से संबंधित नहीं है? क्या आ जाएंगे? अमूर्तता, मूर्तता, संबंध, संघर्ष। कौन सी विशेषता निम्न में से कौन सी विशेषता समाज से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, मूर्तता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से किसने अर्ध समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? इनमें से किसने अर्ध समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? कूले, समनर, मीड, बोटोमोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, बोटोमोर, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और लोग भी क्लास से जुड़ सकें। और आपका एक लाइक और शेयर कमेंट आपका मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और अच्छे से अच्छे आपके लिए क्लास यहाँ पर लेकर के आऊँ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि क्लास कैसी लगी, क्या सही है, क्या गलत है, क्या इसमें सुधार करना चाहिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।